सम इंश्योर्ड के ऊपर। तो जिस सम इंश्योर्ड के ऊपर कवरेज के ऊपर आप अपग्रेड करते हैं, उस पे कवरेज जो है डे 1 से नहीं मिलता है, उस पे वेटिंग पीरियड्स लगते हैं, उसमें वेटिंग पीरियड के साथ साथ डे 1 से कवरेज नहीं मिलता है, कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमने इस प्लान के अंदर ये भी ऑप्शन रखा है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी और कंपनी से चल रहा है और आप इस प्लान के अंदर लेके आओगे, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का चल रहा था और आपने 50 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर यहाँ पे अपग्रेड कर लिया, तो हम पूरे 50 लाख पे आपको पहले दिन से डे 1 से कंटिन्यूटी का बेनिफिट देंगे, कवरेज देंगे, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। चौथी चीज, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ प्लान्स में ऐसे होता है कि उसमें एक इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, चाहे आपको जरूरत हो या आपको जरूरत ना हो, आपको तो प्लान लेना ही लेना है। लेकिन हम इस प्लान के अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी लाके देंगे कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो प्लान के अंदर रखिए, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो प्लान में से निकाल दीजिए। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवी चीज, प्रिवेंट, मतलब कि किसी भी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर आप अगर चाहें तो अपनी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग, मतलब हर मेरी बॉडी कैसे चल रही है, एटलीस्ट वो सारी चीजें आप स्क्रीन कर सकते हैं सही टाइम के ऊपर। मतलब कि आज आपने पॉलिसी ली है, मतलब अगले 1 महीने के बाद अगर अपना फ्री का हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हो, पूरी बॉडी का चेकअप करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे लाके, और उसके बाद देखिए कि कौन सा पैरामीटर जो है आपकी बॉडी का सेट नहीं है, तो उसके ऊपर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं टाइमली, ताकि आप जो है कोई भी इलनेस या कोई बीमारी आने वाली है घर में और उसको जो है प्रिवेंट कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस प्लान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो है अफोर्डेबिलिटी। मैं कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लूं, अगर वो अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा, अगर उसका प्राइस ही हमारी रेंज में नहीं रहेगा, उसका क्या फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैं प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली ऐसा है कि मान लीजिए आपको 2 BHK के प्राइस में 4 BHK का फ्लैट मिल रहा है, मान लीजिए आपको एक होंडा सिटी के रेट में आपको जो है BMW या मर्सिडीज मिलने वाली है, तो समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से जो है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि मैं आपके साथ जो प्लान डिस्कस करने वाला हूँ वो इस रेंज का है। तो लेट्स एक्सप्लोर द प्लान। द प्लान का नाम है मणिपाल सिग्ना लाइफ टाइम हेल्थ। अभी मैं पहले बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्लान की, डोमेस्टिक प्लान की, कॉम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक कवरेज। तो पहले हम बात करते हैं लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज में ये देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली चीज ये कि कोई भी, चाहे वो 91 डेज का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो, वो कोई भी इस प्लान को जो है ले सकता है। दूसरी चीज, मैक्सिमम एज जो लिमिट है इसके अंदर इस प्लान की 65 ईयर्स की है। इसके अलावा जनरली क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान 1 साल के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आप जो है 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का प्लान भी ले सकते हैं और 3 साल का प्लान भी ले सकते हैं। मतलब कि आप इकट्ठा प्रीमियम भर सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है कि जो मैं आपको डोमेस्टिक की बात करूंगा, तो डोमेस्टिक का कवरेज 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो उसके भी ऐसे ही सम इंश्योर्ड है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो सबसे पहला आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना कवरेज किसी भी हिसाब से डोमेस्टिक का अलग रखिए और वर्ल्ड का अलग रखिए। वर्ल्ड का नहीं लेना है कोई बात नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक लेना है कोई बात नहीं, आप डोमेस्टिक ले लीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें किस तरह से आप प्लान ले सकते हैं। हिंदुस्तान की मार्केट के अंदर 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल प्लान। इंडिविजुअल प्लान वो अगर मैंने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको इंडिविजुअल प्लान कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्लोटर प्लान। फ्लोटर प्लान में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा अपने 3 बच्चों को एक पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं और उनका एक लमसम कंसोलिडेटेड एक कवरेज होता है। मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने 10 लाख रुपए का कवरेज ले लिया, तो 10 लाख में 5 में से कोई भी यूज करना चाहे उनकी मर्जी है। सिमिलरली इंडिविजुअल में क्या होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा 10 लाख का कवरेज है और मैं 10 लाख का कभी यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके अलावा इंडिविजुअल में एक फैसिलिटी और भी है, अगर आप चाहें एक ही पॉलिसी के अंदर अपनी वाइफ को भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, अंकल आंटी को भी डाल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी डाल सकते हैं, मतलब 8 रिलेशनशिप जो है ऐड कर सकते हैं एक पॉलिसी के अंदर, तो उसको मल्टी इंडिविजुअल प्लान बना कहते हैं। और ऐसे सिनेरियो के अंदर जो है आप सब जितने भी 8 मेंबर्स को ऐड करेंगे उन सबका जो कवरेज है वो अलग अलग होगा। अब एंड में बात करते हैं, ये प्लान इंडिया वालों के लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए है, और जो ग्लोबल प्लान है वो NRI
राइट हैंड साइड में आपको छोटा सा लिखा हो कि एज बैंड बेस्ड प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर इस प्लान को लेगा उसका 18 साल से लेके 35 साल तक प्रीमियम चेंज नहीं होगा, एक ही प्रीमियम रहेगा। उसके बाद 36 ईयर से लेके 45 ईयर की एज तक उसका एक ही प्रीमियम रहेगा, और उसके बाद हर 5-5 साल के बैंड में उसके एक जैसे प्रीमियम रहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैं बेसिकली इस लाइफ टाइम हेल्थ प्लान के जो है फीचर्स के बारे में बात करने लगा हूं। तो मैं मोटा मोटा 3 पैरामीटर है, एक ब्लू बार है जिसमें मैं उन फीचर्स की बात करूंगा जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है। उसके बीच में जो सेंट्रल में लिखा हुआ है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसका मतलब ये है कि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन भी दे रहा है और मैं भी दे रहा हूँ। और तीसरा जो बेनिफिट है, जो फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री, मतलब कि वो इंडस्ट्री में अभी तक नहीं है लेकिन हमने पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस। सबसे पहली बात जो फर्स्ट टाइम हम इंडस्ट्री में लेके आए हैं, और अगली 7 से 8 स्लाइड्स के अंदर मैं सीरियस सारे फीचर्स के ऊपर ही बात करूंगा। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो जनरली क्या होता है, ये हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस में तो होता है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में कभी नहीं होता। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब है कि मान लीजिए आपके कस्टमर, आपने पॉलिसी लिया, आपने पॉलिसी लेने के बाद लेट्स से अगर एक्सीडेंट के कारण या किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण या पार्शियली या फुली आपकी जो है पार्शियली डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर अगले 1 साल का प्रीमियम जो है वो माफ कर दिया जाएगा, हमारी पॉलिसी ना पे करेगी। दूसरी चीज, अगला जो बेनिफिट है जो पोर्टेबिलिटी कंटिन्यूटी का बेनिफिट है, ये पहली बार इंडस्ट्री के अंदर हमने लॉन्च किया है। अभी तक क्या होता था वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी और आपने उस पॉलिसी को 50 लाख रुपए पे पोर्ट कर लिया, पोर्टेबिलिटी कर ली। जैसे मोबाइल की पोर्टेबिलिटी होती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो आपने मेरे यहाँ पे 10 लाख से 50 लाख पे कर लिया। तो अभी तक क्या होता था कि 10 लाख रुपए के ऊपर तो आपको सारे बेनिफिट्स के ऊपर कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता था, लेकिन 40 लाख रुपए का जो कवरेज था एडिशनल जो आपने अप्लाई किया, उस पे डे 1 से वेटिंग पीरियड लग जाते थे, वो अगले 2 साल तक कवर नहीं होता था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी को 50 लाख पे 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ पे जितने भी सम इंश्योर्ड पे पोर्ट किया है, तो पूरे सम इंश्योर्ड के ऊपर, पूरे कवरेज के ऊपर आपको डे 1 से कवरेज मिलेगा, एलजी कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तीसरी चीज है लॉयल्टी डिस्काउंट। तो लॉयल्टी डिस्काउंट इज समथिंग, अगर कोई कस्टमर जो है, आप मेरे साथ ही मेरी कंपनी के साथ रहने वाले हैं, मान लीजिए आप मेरी कंपनी के साथ 3 साल स्पेंड करते हैं, आपने 3 साल मेरे साथ कंपनी से प्रीमियम देते रहे, तो चौथे साल से आपके पूरे प्रीमियम के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और वो भी लाइफ टाइम। अगर वही आप 7 साल तक मेरे साथ टिकते हैं और 8वें साल से मैं इस लॉयल्टी डिस्काउंट को डबल कर दूंगा, मतलब कि 10%। और ये लाइफ टाइम डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है लॉयल्टी डिस्काउंट, ये पूरी लाइफ आपके साथ चलता रहेगा। अब मैं 1 बाय 1 करके अगली कुछ स्लाइड्स में लेके चलता हूँ। ये जो फीचर्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, यही फीचर्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो तभी काम करती है जब आप 24 घंटे के लिए जो है किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उसमें आप कौन सा रूम ले सकते हैं। तो स्वीट रूम को छोड़ के आप हॉस्पिटल का कोई भी रूम लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर 3 करोड़ का कवरेज लेते हैं तो उसके अंदर तो अगर आप हॉस्पिटल का स्वीट भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ। तो नॉर्मल, अभी तो खैर बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे फोर्टिस है, मैक्स है, अपोलो है, ये जितने भी हॉस्पिटल का जो सिंगल प्राइवेट रूम का एक दिन का जो खर्चा है वो 14 से 15 हजार रुपए है। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि आपको कितना कवरेज चाहिए। मतलब कि अगर एक हॉस्पिटल एक दिन का 15, इतना तो 5 स्टार होटल भी जो है वो आपका चार्ज नहीं करता है। और रही बात स्वीट लेवल की, अगर बात करूं तो कुछ हॉस्पिटल जो है वो स्वीट कैटेगरी के अंदर उनका जो प्राइसिंग है वो 1-1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए है। इनफैक्ट मैं मेदांता की बात करता हूँ, मेदांता ने अभी थोड़े दिन पहले सुपर स्वीट करके कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसका एक दिन का किराया जो है 1,45,000 रुपए। तो ऐसे ही अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुंबई में देखने की कोशिश करेंगे, हैदराबाद में देखने की कोशिश करेंगे, वहां पे स्वीट रूम जो है, अच्छा इस स्वीट का जो है सी फेसिंग है तो इसका जो रेंट है 2 लाख रुपए होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है रूम की कैटेगरी। तो हम यहाँ पे इस प्लान के अंदर आपको कोई भी रूम लेने की इजाजत देते हैं, आप कोई भी रूम कितने भी अमाउंट का जो है ले सकते हैं।
24 का, स्वीट को छोड़ के, स्वीट सिर्फ 3 करोड़ की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं, एक तो ये बात होगी कि 24 घंटे की, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जिनके लिए 24 घंटे के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आप जाइए, 4 घंटे में आपकी सर्जरी होगी और सारा का सारा आप उसको ट्रीटमेंट लेके आ सकते हैं। तो उनको कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे कैटरेक्ट की बात होगी, हर्निया हो गया, सर्जरी होगी, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी डे केयर ट्रीटमेंट हमारे प्लान के अंदर मोर देन 546 डे केयर ट्रीटमेंट है जो इस प्लान के अंदर कवर्ड है। अगर आप चाहो तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आप फुल सम एश्योर्ड तक ले सकते हो। तीसरा बेनिफिट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब कि मान लीजिए आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हालांकि आपका खर्चा तो आज से शुरू होगा, लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो पिछले 2 महीने में आपका जो भी खर्चा इस बीमारी से रिलेटेड हुआ है वो सारा का सारा इस प्लान के अंदर कवर किया जाएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज होने के बाद अगले 6 महीने मतलब कि 180 दिन तक जो भी खर्चा आपका होगा वो सारा का सारा जो है इस प्लान के अंदर कवर्ड होगा आपका। अब मैं बात करता हूं डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट की। डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट की जो बात है, डोमिसाइलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं जब आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं। अब ये घर पे ट्रीटमेंट लेने का सिनेरियो कब आता है? ये 2 ही कंडीशन में आ सकता है। एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, और दूसरा सिनेरियो वो है कि आप हॉस्पिटल में लेके जा नहीं सकते। तो ऐसी दोनों ही सिनेरियो के अंदर डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस प्लान के अंदर। और लेकिन एक ही कंडीशन है डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट को अवेल करने की कि आपका मिनिमम ट्रीटमेंट जो है वो 3 दिन का लगातार होना चाहिए, तभी जो है आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब अगले स्टेटमेंट पे चलता हूँ, अगले फीचर की तरफ चलता हूँ, रेगुलेटरी इंक्लूजन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बड़े सम इंश्योर्ड की जरूरत क्या है, क्या करने हैं बड़े सम इंश्योर्ड, मेरा तो काम 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख से चल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। अब मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाऊंगा। पिछले साल IRDA ने जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को कहा कि ये काम करिए, जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं वो सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है आप अपनी पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट कौन सी है? रोबोटिक सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरी, एडवांस ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी, स्टेम सेल थेरेपी, ये सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में आती हैं और इसको रेगुलेटर ने इंक्लूड कर दिया है सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं कि रोबोटिक सर्जरी और साइबर नाइफ सर्जरी क्या होती है। साइबर नाइफ सर्जरी क्या होती है कि आज से पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी को ट्यूमर है या कैंसर है और मान लीजिए कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह पे है जहां पे सर्जरी से करने से थोड़ी दिक्कत आने वाली, कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अब ऐसे टाइम में साइबर नाइफ सर्जरी से क्या होता है, छोटे से 3 पॉइंटेड होल्स करते हैं और उसके जरिए जहां पे भी कैंसर होता है उस पूरे एरिया को जो है पूरा नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। वो जलाने के बाद जो है उसको जो है बिल्कुल ना तो चीरा लगाया जाएगा, ना स्टिचेस लगाए जाएंगे, ना कुछ होगा, और उसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए से। लेकिन बेनिफिट क्या होता है कि एक तो सबसे पहला उसका जो हॉस्पिटल का स्टे है वो बहुत छोटा हो जाता है और बहुत कम टाइम के लिए रहता है वहां पे और जल्दी जो है रिकवर कर लेता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन ये तभी आप करवा सकते हैं जब आपके पास एक एडिक्वेट कवरेज होगा, कम से कम 10 15 20 लाख रुपए का। आप चाहें तो कभी भी अपने गूगल पे करके देख लीजिएगा कि साइबर नाइफ सर्जरी की कॉस्ट क्या है, रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट क्या है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी होती है। अब मैं आता हूँ रोड एम्बुलेंस कवर के अंदर। तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो रोड एम्बुलेंस कवर जो है अवेलेबल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका कवरेज है आप उतना रोड एम्बुलेंस कवर में इसको खत्म कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ डोनर एक्सपेंसेस के अंदर। डोनर एक्सपेंसेस क्या है, मान लीजिए हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने किडनी या लंग्स या समथिंग इन सब चीजों को जो है चेंज करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकिन जिससे हमने लेना है वो हमारे लिए डोनर है। हमारा तो सब कुछ पॉलिसी में कवर्ड है, लेकिन जिसने हमें देना है उसका तो नहीं है कवर्ड। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो डोनर के एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होने वाले हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अभी मैं बात करता हूं कि अगर कोई आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहता है। आयुष क्या होता है? ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। अगर इन सब की ट्रीटमेंट कोई लेना चाहता है तो वो भी इस प्लान के अंदर ले सकता है और वो भी कवर्ड है अप टू फुल सम इंश्योर्ड तक। अब आते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। अब ये एक बहुत ही
बढ़िया फीचर है इस प्लान के अंदर, मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, वट एवर जो भी है, और आपके घर में जो है आपने फैमिली फ्लोटर लिया है 50 लाख रुपए का, और आपके घर में 5 मेंबर हैं, और मान लीजिए कोई बीमारी होती है, तो आपके घर में जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए मान लीजिए खत्म हो गया, और अब आपकी वाइफ को जरूरत पड़ती है, तो वाइफ के लिए वापस 50 लाख आ जाएगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए वाइफ ने ही 50 लाख यूज कर लिया, आपके बच्चे को जरूरत पड़ती है, या आपके दूसरे किसी मेंबर को जरूरत पड़ती है, तो ये 50 लाख अनलिमिटेड टाइम 1 साल में आता रहेगा, और इसके लिए आपको क्या एडिशनल पैसा नहीं देना है, ये बार बार आएगा। जैसे ही आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा फिर से 50 लाख आ जाएगा, जैसे आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा फिर से 50 लाख आता है, तो ये आता रहेगा। सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है कि ये 50 लाख तब नहीं आएगा जब सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए वापस क्लेम करेगा। तो दूसरी को अनरिलेटेड बीमारी हो उसके लिए 50 लाख आता रहेगा, दूसरा को डिफरेंट पर्सन हो उनके लिए आता रहेगा, लेकिन सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए ये ट्रिगर नहीं होगा। अदरवाइज ये अनलिमिटेड टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहो आप 100 टाइम्स मल्टीपल जी आता रहेगा आपके पास। तो ये बहुत बड़ा फीचर है इस प्लान का। उसके बाद है एडल्ट हेल्थ चेकअप। तो जब भी आप इस पॉलिसी को लेंगे तो 1 महीने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर फ्री हेल्थ चेकअप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आप करवा सकते हैं। अभी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है, या पूरी पार्शियली या फुली डिसेबल हो जाता है, तो ऐसे में उसका प्रीमियम जो है माफ कर दिया जाएगा और मनी पर सिग्ना भरेगी। उसके बाद मैंने लॉयल्टी डिस्काउंट आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई भी मेरे साथ जो है पॉलिसी में 3 साल तक रहेगा तो चौथे साल से 7वें साल तक जो है उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा पूरे प्रीमियम के ऊपर। अगर वही इंसान मेरे साथ 7 साल टिकता है तो 8वें साल से जो है उसको 10% का लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा, और ये पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। तो जहां पे मार्केट में प्रीमियम बढ़ते हैं वहां पे आपके प्रीमियम कम होंगे। उसके बाद पोर्टेबिलिटी कंटिन्यूटी, ये मैंने आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी 50 लाख पे पोर्ट की है तो आपको पूरे सम इंश्योर्ड के ऊपर जो है, कवरेज के ऊपर जो है, डे 1 से कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे जो आज मार्केट में होता है, और राइट हैंड साइड में देखोगे जो हमने इस प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस किया है कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 50 लाख का प्लान लीजिए और डे 1 से आप कवरेज पाइए। इसके अलावा मैं कुछ एक बेनिफिट आपको और बता देता हूं, जो डिस्काउंट जो है इस प्लान के अंदर और भी हैं, हालांकि 2-3 मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक डिस्काउंट है फैमिली डिस्काउंट। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपनी फैमिली के अंदर पॉलिसी के अंदर ऐड करते हो तो आपको पूरे प्रीमियम के ऊपर 15% का फैमिली डिस्काउंट मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप 1 साल की जगह 2 साल की पॉलिसी लेते हो, इकट्ठा प्रीमियम भर देते हो, तो पूरे प्रीमियम के ऊपर एडिशनल 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर आप 3 साल का पॉलिसी लेते हो, आपका जो डिस्काउंट है वो 10% हो जाएगा। तो अगर पहले साल से आपको 3% का पूरे प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी आपके लिए ऑनलाइन रिन्यूअल डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एंड लास्ट जो है लॉयल्टी डिस्काउंट, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कुछ डिस्काउंट थे जो अवेलेबल थे। अब मैं बात कर लेता हूं उन सब चीजों की जो कुछ वेटिंग पीरियड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज ली है तो कल से चालू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें अगर आपने डिस्क्लोज किया कि आज मुझे कोई बीमारी है, मुझे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो उस बीमारी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली है तो ये पॉलिसी जो है एक्चुअली में 30 दिन के बाद काम करना शुरू करेगी। पहले 30 दिन के अंदर सिवाय एक्सीडेंट के कुछ कवर नहीं होता। तो ये भी एक देखने वाली चीज है, और ये मेरे साथ ही नहीं, बाकी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है सब में ऐसा ही होता है। और उसके नीचे कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो 24 महीने का जहां पे वेटिंग पीरियड लगता है। एग्जांपल के तौर पे कैटरेक्ट है, स्टोन्स है, हाइड्रोसील्स है, साइनोसाइटिस है, ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा 2 साल के बाद कवर होती हैं, और नॉट ओनली सिग्ना के अंदर बल्कि सारी कंपनीज के अंदर ये इसी तरह से कवर होती हैं। तो ये वेटिंग पीरियड्स थे। अब मैं लेके चलता हूं आपको उस सेगमेंट के ऊपर जहां पे जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के फीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है दैट इज अमेजिंग। और प्राइसिंग भी ऐसा कि 2 BHK के प्राइस में 4 BHK, या
होंडा सिटी की प्राइस में आपको एक मर्सिडीज या ऑडी की मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो लेट्स सी कि इस तरह इसके प्राइसिंग कैसे है। तो सबसे पहली चीज, ये आपके सामने जो चार्ट है, अगर आप ब्लू बार को देखने की कोशिश करेंगे तो ब्लू बार है कि मार्केट में जितनी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनका 10 लाख रुपए का प्रीमियम मार्केट में, चाहे उस मणिपाल सिग्ना ही क्यों ना हो, मार्केट में जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज हैं उनका 10 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो 7,852 से लेके 11,054 रुपए तक है एट द एज 35। और ये किसके लिए है? ये मैं एक इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल इंसान के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ एट द एज 35। पैरेलली अगर आप देखेंगे ऑरेंज बार आप देखेंगे तो उसमें 35 साल की एज में 10,213 रुपए में आपके कस्टमर को, जो आपको जो है 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। तो इस स्लाइड से अगर आप यही चीज 45 की एज में देखना चाहें तो 45 की एज में 10 लाख रुपए का प्रीमियम जो मार्केट में है वो है 10,500 से लेके 14,500 रुपए तक, लेकिन मणिपाल सिग्ना के लाइफ टाइम हेल्थ का प्रीमियम जो है वो है 10,931 रुपए। सिमिलरली एट द एज ऑफ 55 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड मार्केट में है वो है 21,000 से लेके 26,000 रुपए तक, लेकिन यहाँ पे 50 लाख रुपए का कवरेज आपको मिल रहा है 21,756 रुपए का। तो पहली चीज जो इस स्लाइड के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मार्केट में 10 लाख रुपए का प्राइस है उस प्राइस के अंदर आपको 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। तो जो मैंने अभी कहा था कि 2 BHK के प्राइस में 4 BHK होंडा सिटी के प्राइस में BMW, तो मेरा कहने का पर्पस ये था। अब मैं अगली स्लाइड में जब मैं मूव करूंगा तो ये तो है 50 लाख रुपए का प्रीमियम। अब आप देखिए कि 1 करोड़ का प्रीमियम कितना आता है। अब ये कोई भी एज देख लीजिए, चाहे वो 35 की एज देख लीजिए या 45 की एज देखिए, तो देखिए कि जब मैं 50 लाख से 1 करोड़ की मूवमेंट करूंगा तो प्रीमियम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है। ओके सॉरी, तो ये इस स्लाइड के अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मार्केट में 50 लाख का प्राइस क्या है और हमारा प्राइस क्या है। तो मार्केट में 50 लाख का प्राइस 16 से 24,000 रुपए है, हम 50 लाख 10,000 में दे रहे हैं। एट द एज 45 मार्केट में 50 लाख का प्राइस जो है 21,000 से 33,000 रुपए है, हम 10,931 में 50 लाख दे रहे हैं। और एट द एज 55 मार्केट में 50 लाख का प्राइस 36,000 से 62,000 रुपए है, हम 21,000 में दे रहे हैं। अब मैं चलता हूँ उस स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे। अब आप देखिए कि मैं 10,000 में तो 50 लाख दे रहा था और मैं 11,259 रुपए में 1 करोड़ दे रहा हूं। तो मात्र 1,000 रुपया एडिशनल देने के बाद मैं 50 लाख की जगह 1 करोड़ का कवरेज दे रहा हूं। 45 की एज में 11,000 में मैं 50 लाख दे रहा था, 12,045 रुपए में 1 करोड़ दे रहा हूं। एट द एज 55 मैं 23,000 रुपए में 50 लाख दे रहा था, 24,176 रुपए में मैं आपको 1 करोड़ दे रहा हूं। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के अंदर जो है मैं आपको 1 करोड़ का कवरेज, हायर कवरेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हायर कवरेज क्यों चाहिए होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एडवांस ट्रीटमेंट का अगर बेनिफिट किसी को लेना है तो वो उसके पास हायर कवरेज होगा तभी वो ले सकता है। तो ये मैंने आपके सामने जो रखे हैं ये इंडिविजुअल के रखे हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यार फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है प्राइसिंग। तो ये मैंने 2 अडल्ट 2 किड, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का, ये मैंने रखा है। जो ब्लू बार है, अगर आप ब्लू बार को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 10 लाख रुपया हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का प्रीमियम है 35 साल की एज में, और प्रीमियम की रेंज है 19,000 से लेके 25,500 रुपए। लेकिन उसी रेट में 24,165 रुपए में आपको 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। सिमिलरली एट द एज ऑफ 45 अगर 10 लाख रुपए का कवरेज जो है वो 23,000 से लेके 29,000 रुपए में, लेकिन इसी 45 साल वाले बंदे को 27,300 रुपए में 50 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। सिमिलरली एट द एज 55 जो है 10 लाख रुपए का मार्केट में 37,000 से लेके 53,000 रुपए तक का 10 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है, लेकिन वही कवरेज 51,000 रुपए में आपको 50 लाख रुपए का मणिपाल सिग्ना के लाइफ टाइम हेल्थ में मिल रहा है। और ये 2 अडल्ट 2 किड की बात कर रहा हूँ। अब मैं 2 अडल्ट 2 किड में मार्केट में बाकी क्या चल रहा है, अगर मार्केट में 50 लाख कहाँ चल रहा है और मेरा 50 लाख कहाँ है, तो जमीन आसमान का फर्क है। ब्लू बार जो है मार्केट का 50 लाख है और ऑरेंज बार जो है वो मेरा वाला 50 लाख रुपए है मणिपाल सिग्ना का लाइफ टाइम है। तो सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रप्शन जो है इस प्रोडक्ट का यही है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है इस प्राइस के अंदर। मतलब कि
अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ कुछ कंपनियां तो 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का कवरेज देती हैं, जिस अमाउंट के अंदर हम आपको 50 लाख रुपए का कवरेज ऑफर कर रहे हैं इस प्लान के अंदर। अब मैं ये सेम मैंने 1 करोड़ के हिसाब से किया है कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का जब 50 लाख से 1 करोड़ पे मूव करते हैं तो कहाँ 24,000 का प्रीमियम था 50 लाख के लिए और 26,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो 1 करोड़ का कवरेज आ रहा है। तो ये मोटा मोटा जो है पॉइंट इस स्लाइड से मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसमें मार्केट के सारे फीचर्स जो हैं वो हमने डाल दिए हैं और उसके बाद डालने के बाद इसको इस तरह से कॉम्पिटिटिव और अफोर्डेबल बना दिया है कि कोई भी इसको जो है अफोर्ड कर सके। अब मुझे पता है कि मैंने हालांकि 2 ही प्रेपोजिशन बनाई हैं, एक इंडिविजुअल की बनाई थी और एक बनाई थी मैंने 2 अडल्ट 2 किड की, लेकिन आप लोगों में बहुत सारे हर किसी की जो फैमिली डेफिनेशन है वो अलग अलग होगी। अगर मैं चाहूंगा कि ये सामने जो है मैंने प्रीमियम चार्ट ही रख दिया है इसके। अब इस चार्ट को रखने के बाद ये चार्ट जो है वो प्रीमियम जो है जीएसटी के साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना जीएसटी के हैं, ये जीएसटी के साथ प्रीमियम है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें इंडिविजुअल के प्रीमियम आपके सामने है 50 लाख पे, 2 अडल्ट के प्रीमियम आपके सामने है, 2 अडल्ट 1 किड के प्रीमियम आपके सामने है, 2 अडल्ट 2 किड के प्रीमियम आपके सामने है। तो आप अपनी अपनी एज ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में जो एज ब्रैकेट है आप अपना आपको वहां पे रखने के बाद देखिए जो भी सबसे बड़ा मेंबर है उसके सामने अपनी फैमिली की डेफिनेशन देख लीजिए और अपना प्रीमियम देख लीजिए कि कितना अफोर्डेबल है। और ऐसा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में जिनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी ना किसी कंपनी की चल रही होगी और जाहिर सी बात है वहां आपका 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का कवरेज भी चल रहा होगा। तो जब आप अपने उन प्रीमियम के साथ इनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज पक्का दिखेगी कि ये प्रीमियम जो है ये तो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द प्राइसिंग जो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसका स्नैपशॉट भी लेना चाहें, अगर आप अपने मोबाइल पे हैं या अपने लैपटॉप पे आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो इन प्रीमियम को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल के तौर पे 18 से 35 साल का बंदा है, 50 लाख का उसका कवरेज 12,051 रुपीज में है और उसी को 1 करोड़ जो है 13,297 रुपए में दे रहा हूँ। उसी को अगर आप नीचे टेबल पे देखोगे 14,666 रुपए में 2 करोड़ दे रहा हूँ, उसको 17,440 रुपए में 3 करोड़ का कवरेज दे रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट को लेने के बाद जो मार्केट में सुपर टॉपअप का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि सुपर टॉपअप जो है आपको 2 पॉलिसी लेनी पड़ती थी, एक छोटी पॉलिसी बेस पॉलिसी और एक सुपर टॉपअप। तो 2 पॉलिसी मिला के आप जो है एक हायर सम इंश्योर्ड की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे आप सिंगल पॉलिसी के जरिए आप हायर कवरेज को अफोर्ड कर सकते हैं। जो मैंने सबसे पहली बार बात की थी कि एक बार अगर आपने इस प्लान को ले लिया तो पूरी लाइफ टाइम के अंदर आपको जिंदगी में कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कवरेज ही इतना सफिशिएंट होगा। तो विद दिस आई एम once again I'm saying if somebody want to take a screenshot, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एंड उसके अलावा मैं सुरेंद्र जी के साथ जो है प्रीमियम शेयर भी कर दूंगा, तो वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो आई एम जस्ट मूविंग अहेड, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक जो मैंने बात किया वो लाइफ टाइम डोमेस्टिक प्लान की बात की, इंडिया प्लान की बात की। अब मैं ग्लोबल के ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन हल्का सा टच करूंगा कि ये वो प्लान है अगर आप इंडिया प्लान के साथ साथ बाहर का भी एक्सेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको कि इंडिया का प्लान लेने के बाद, इंडिया का प्लान तो आपने ले लिया, उसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन ग्लोबल प्लान में आपको क्या मिलने वाला है। ग्लोबल प्लान में आप 27 मेजर इलनेसेस, जो मैं अपनी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, 27 मेजर इलनेसेस हैं, आप उनके लिए कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो 27 मेजर इलनेसेस दिखा देता हूँ कि जिसके लिए आप कभी भी आउट ऑफ इंडिया जाके जो है ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एग्जांपल, कैंसर किसी भी तरह का हो, आप कहीं पे भी सिंगापुर में, यूएस में कहीं पे भी लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कैशलेस है। हार्ट रिलेटेड बीमारियों की बात करूं तो कोरोना बाईपास सर्जरी है, वॉल्व प्लेसमेंट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी है, कार्डियक अरेस्ट है। ट्रांसप्लांट की बात करूं, लंग ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं। अदर्स बीमारियों के अंदर है आपके 6-7 बीमारियां वहां